ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे लोग एक भिखारी के नाम से जानते थे। लेकिन जब मैं उसकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनता हूं तो वो सिर्फ भिखारी नहीं, एक सीख देने वाला इंसान लगता है। शुरुआत उस गांव से होती है जहां मिट्टी के घर थे, बैलगाड़ियों की आवाजें थीं और हर सुबह मंदिर की घंटियों से खुलती थीं। उसी गांव के एक कोने में एक हट्टा कट्टा लेकिन बेहद आलसी इंसान रहता था। काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए भीख मांगना उसकी आदत बन गई थी। गांव के लोग भी उसे कुछ न कुछ दे ही देते थे, कभी अनाज, कभी पैसे, तो कभी एक वक्त का खाना। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 मासूम बच्चे। जो कुछ भी वो लाता उसी से घर चलता। लेकिन एक अजीब दिन आया जब उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, ना अनाज, ना रोटी, ना उम्मीद। वो भिखारी घर से निकला, 4-5 गांवों में घूम आया, मगर उस दिन जैसे लोगों के दिल पत्थर हो गए हों। किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक ने थोड़े से गेहूं दिए और दूसरे ने 2 रोटियां। अब वो इन्हीं 2 रोटियों और थोड़े से गेहूं के सहारे अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वहां एक पुराना, थका हारा, बुरी हालत में एक बुजुर्ग दिखाई दिया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। उनके होंठ सूखे थे, शरीर कांप रहा था। वो भिखारी उनके पास गया। बुजुर्ग बोले, बेटा कुछ खाने को दे दे, थोड़ा सा भी मिल जाए तो जान में जान आ जाएगी। भिखारी ठिठक गया। जेब में सिर्फ 2 रोटियां थीं। घर पर उसके अपने बच्चे भूखे थे। सोच में पड़ गया। दिल और जरूरत के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। अंत में उसने रोटी का बस एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बुजुर्ग को दे दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसकी थैली से हल्की सी रोशनी झांकने लगी। उसने थैली खोली और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रोटी का टुकड़ा अब सोने का बन चुका था। भागता हुआ वापस लौटा, उसी पेड़ के नीचे जहां वो बुजुर्ग थे। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में बुजुर्ग के पैरों के निशान बाकी थे और एक गहरी शांति। उसकी आंखों में अफसोस था। काश मैंने दोनों रोटियां दे दी होती, उसने मन ही मन सोचा। शायद तब दोनों सोने की हो जाती, लेकिन नहीं, उसने खुद को ही ज्यादा जरूरी समझा और वही उसका सबसे बड़ा पछतावा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखना, मदद कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। मदद सिर्फ मदद होती है। जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वो रोटी हो, एक हाथ हो या बस एक मुस्कान। कभी कभी भगवान सीधे नहीं आता, किसी भूखे, किसी बेबस इंसान के रूप में हमारी परीक्षा लेता है। और तब जो मदद करता है वो सिर्फ इंसान नहीं, इंसानियत बन जाता है। यही थी उस भिखारी की कहानी, जो भिखारी था लेकिन एक दिन सोने से भी कीमती सबक दे गया। याद रखना, जो हाथ देने के लिए उठता है वही सबसे बड़ा हाथ कहलाता है। यही थी उस भिखारी की कहानी, जो भिखारी था लेकिन एक दिन सोने से भी कीमती सबक दे गया। याद रखना, जो हाथ देने के लिए उठता है वही सबसे बड़ा हाथ कहलाता है। अगर तुमने भी इस कहानी को महसूस किया हो तो इसे अपने दिल में रखो, और जब अगली बार कोई जरूरतमंद मिले तो देना मत भूलना, चाहे वो रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और इंसानियत में यकीन रखो।